जय हिंद, जय भारत साथियों। गुड मॉर्निंग। ब्लैक कोकीन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही में एनसीबी के द्वारा यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ब्लैक कोकीन पकड़ी गई है मुंबई में। और एक बोलीविया की एक महिला थी। बोलीविया एक दक्षिण अमेरिकी देश है जहां की एक महिला थी जिसके पास से ब्लैक कोकीन पकड़ी गई है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि नशे का कारोबार क्या है और क्या क्या कारण है, ब्लैक कोकीन क्या है, और भी बहुत सी चीजें जानने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्लैक कोकीन, सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीबी की। एनसीबी क्या है साथियों? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी एक वो संस्था है जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करती है। एक नोडल एजेंसी के रूप में है जो नशे के कारोबार पर कंट्रोल करती है और स्पेशली काम करती है एनडीपीएस एक्ट को लेकर। कब करती है? एनडीपीएस एक्ट को लेकर। ये एनडीपीएस एक्ट क्या है? सबसे पहले नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 यानी 1985 में बना था ये एक्ट। और इस एक्ट को ही एग्जीक्यूट करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की कई एजेंसीज है जैसे राजस्थान पुलिस हो गई या स्टेट पुलिस हो गई, वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। बट एनसीबी भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है और एनसीबी की स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी। और अभी एनसीबी के जो चीफ है वो है सत्यनारायण प्रधान। इसके चीफ कौन है? सत्यनारायण प्रधान अभी वर्तमान में इसके चीफ है ना, सत्यनारायण प्रधान। इसका चीफ मुख्यतः आईपीएस रैंक के होते हैं या फिर कभी कभार आईआरएस को भी इनका चीफ बनाया जाता है। तो ये है ब्लैक कोकीन का भंडाफोड़ करने वाली एजेंसी एनसीबी। आगे बढ़ते हैं, क्या है एनसीबी? देखिएगा, हाल ही में एनसीबी ने मुंबई में ब्लैक कोकीन जब्त की है। खतरनाक ड्रग्स में से एक है अफीम, डोडापोस्ट, स्मैक, हेरोइन और उससे भी ज्यादा असरदार है, तंत्रिका तंत्र पर घातक असर डालती है कोकीन। देखिएगा, नशे के कारोबार में आजकल बहुत सी चीजें शामिल है। जैसे हम डोडापोस्ट से शुरुआत करें तो अफीम, डोडापोस्ट, अफीम, चरस, गांजा या स्मैक या हीरोइन के रूप में भी कह सकते हैं। और कोकीन, कोकीन है ये जिसमें मॉर्फिन की वो अवस्था होती है जो हाईएस्ट लेवल पर होती है। अगला जो चैप्टर लाऊंगा मैं उसमें आपको इन सब में फर्क करना बताएंगे कि एनाबिस क्या होता है, कोका पौधा क्या होता है, किन किन पौधे से क्या क्या चीजें मिलती है और पौधे के किस किस पार्ट से, जो प्लांट है उसकी पत्तियों से क्या होता है या उसका जो फल है उससे क्या प्राप्त होता है, डंठल से क्या प्राप्त होता है, उसके रिगार्डिंग एक पूरा अलग से वीडियो बना करके आपके लिए पेश किया जाएगा 2-4 दिन में। ये जो सबसे बड़ी चीज है, जितनी भी जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है या जो नार्कोटिक ड्रग्स है वो सारी ह्यूमन नर्व सिस्टम को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, मानवीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। 2 प्रकार के होते हैं इसमें भी देखिएगा। एक तो नार्को, कौन सी है? नार्कोटिक्स। यानी नार्कोटिक्स वो वस्तुएं होती हैं जो मानव को नींद में ले जाती है। कहां ले जाती है? नींद की अवस्था में ले जाती है। और साइकोट्रॉपिक जो दूसरा पार्ट है वो चीजें होती है। अच्छा, ये चीजें जो है वो ओरिजिनल होती है, प्रकृति की देन है, चाहे वो डोडापोस्ट हो चाहे अफीम हो। और ये जो चीजें हैं साइकोट्रॉपिक है वो चीजें होती है जो केमिकल बेस्ड होती है, जिसमें केमिकल के कंटेंट को मिलाया जाकर के उसको तैयार किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आएंगे। ये छोटी मोटी पिक है जो लैब में किस प्रकार से बनाई जाती है और प्लस साथ में छोटा मोटा जो भी है नशे के कारोबार से संबंधित पिक है। इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। क्या है ब्लैक कोकीन? देखिएगा, कोकीन या कोकैन जिसको कहा जाता है, सबसे पहली बात तो इसका वैज्ञानिक नाम है वो बेंजोइल मिथाइल इकोगाइन है। दूसरा नाम है कोकीन हाइड्रोक्लोराइड कोकीन या कोकीन बेस कहते हैं इसको आपको शॉर्ट में बेंजोइल मिथाइल याद रखना बस, और कुछ नहीं करना। बेंजोइल मिथाइल याद रखना और कुछ नहीं, सीधी सी है। दूसरा कोका पौधा, क्योंकि इसको याद करने में भी अपने तो दिन निकल जाएंगे, हिंदी भाषी है अपन सारे लोग ठीक है ना। तो कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि कहां से प्राप्त किया जाता है,
पत्तियों से प्राप्त किया जाता है और केमिकल द्वारा रंग और गंध चेंज की जाती है ताकि इसको जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है या जो डिटेक्टिंग एजेंसीज है वो डिटेक्ट ना कर पाए, इसलिए उसकी गंध और रंग चेंज करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं और कलर चेंज हो जाता है, इसका ब्लैक हो जाती है, चारकोल जैसा रंग होता है स्पेशली। और मिलाया जाने वाला पदार्थ एक्टिव, इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं देखिएगा, कोबाल्ट हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, आयरन सॉल्ट हो गया, ये बहुत सी चीजें हैं जो इसमें मिलाई जाती है, इस ब्लैक कोकीन में मिलाई जाती है। अब जो ब्लैक कोकीन का जो पहला उदाहरण था वो कौन सा था? पहला उदाहरण ये है कि सबसे पहले जो एक चिली राष्ट्र है दक्षिण अमेरिका का, वहां का जो ऑगस्टो पिनोशो थे, वहां के जो चीफ थे, 1980 के लगभग उन्होंने क्या किया था, इस ब्लैक कोकीन को बनाने के लिए एक गुप्त लेबोरेटरी स्टार्ट कर ली थी, अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि आप ब्लैक कोकीन बनाइए जिससे कि हम उसका एक्सपोर्ट कर सके और हमारी आर्थिक बदहाली को सुधार सके। ये जो ब्लैक कोकीन है, स्पेशली जो कोके का पौधा है, कोका का पौधा है, ये दक्षिण अमेरिका के जंगलों में अधिक प्राप्त होता है। ये दक्षिणी अमेरिकी पौधा है, इसलिए मैक्सिमम ये वहां होता है। इसलिए जो कोकीन या जो कोका से बनने वाले जो ड्रग्स है वो भी वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। ये ऑगस्टो पिनोशो जिन्होंने गुप्त प्रयोगशाला बनाई थी। तो आज के इस टॉपिक में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए हमने देखा है ये जो ड्रग्स का कारोबार है वो बहुत ज्यादा घातक है, भारत के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए ये जो नशा है वो नाश करने वाला है। हम कई बार देखते हैं, अक्सर अभी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर या बंदरगाह पर पोर्ट पर 22,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। तो ये हजारों करोड़ का यानी लाखों करोड़ों का कारोबार है। आप मैक्सिको में जाओगे तो वहां बड़े बड़े ड्रग कार्टेल बने हुए, कई ऐसे कंट्रीज है जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की भिड़ंत होती है ड्रग कार्टेल ग्रुप से, और वो भी ऐसे होती है जैसे बिल्कुल रोड फाइटिंग होती है और गोलीबारी अक्सर होती रहती है और 2, 4, 10, 20 पुलिस वाले शहीद होते हैं, 10, 20 वो लोग मारे जाते हैं। अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने भी इस अवैध नशे के खिलाफ कारोबार चलाया था और सीधे गोली मारने के आदेश दिए थे, इसलिए उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में भी, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है जो उसमें भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो चलिएगा आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे और इसमें डिफरेंट क्या क्या है, सारे जो ड्रग्स है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या डिफरेंट है और क्या क्या उसमें कंटेंट मिलाया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।